बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन में खुश आमदेद। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम की खैरियत हम सभी हम नेक मतलूब चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 84 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। और सबसे अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त लीड है, 300 रन की लीड पाकिस्तान के पहली इनिंग के स्कोर पर हासिल हो गई है। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान 271 रन पर आउट हुई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया को लीड मिली। और फिर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की शुरू में झटके लगे थे। खुर्रम शहजाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लबुशेन को आउट किया और उसके अलावा वो आउट करने में कामयाब हुए डेविड वार्नर को। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ज़रा सा मुश्किलात में ऐसा लगता है कि है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने एक मुआहदा भी किया गुज़िश्ता दिनों, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पेट्रन्स कप जो पहले कहलाता था वो प्रेसिडेंट कप कहलाता है, उसके मैचेस भी आज से कराची में शुरू हो गए हैं और मोहम्मद अब्बास का नाम पूरे पाकिस्तान में घूम रहा है कि उन्होंने 6 आउट किए हैं। तो ये हमारा मौजू है। मेरा पैनल, उससे आपका तारुफ कराता हूँ। मेरे दाएं जाने बैठे मुनीरुल हक साहब, तजियाकार हैं। आप सब इनको न्यूज़ वन की स्क्रीन पर और दीगर स्क्रीन पर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरे बाएं जाने बैठे हैं सैफ खान साहब। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली, अब तजियाकारी करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, ये भी आते जाते रहते हैं। सैफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। खुर्रम अवान साहब की तरफ चलता हूँ। खुर्रम अवान साहब इस्लामाबाद में वैसे होते हैं, लेकिन आज हैदराबाद में है। इनके वालिद साहब की बरसी है, जिसके बायस ये हैदराबाद से हमें बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम अवान साहब, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जितने पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से। जी वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं करूँगा, जो भी मैंने आपसे कहा उस पर मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की टेस्ट मैच की। जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है पर्थ में, पाकिस्तान की टीम पहले आउट हुई थी और 84 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। ऑस्ट्रेलिया के आज के दिन से अगर बात करें मुनीर साहब, शुरू में पाकिस्तान के बॉलर खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, हाँ, ये दोनों 5 रन से शराकत पे ले गए 84 रन तक। लेकिन ओवरऑल अगर हम 3 दिन के खेल को देखते हैं ना आसिफ, तो मैच तो पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज के 3 रन की लीड हो गई है। और जो एक्सपेक्टेशन थी ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से, वो चीज़ नज़र आ रही है हमें कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में चला जाएगा। 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इसमें देखने वाली है। देखिए, आज पाकिस्तान का 181 for 3 थे एट वन स्टेज, उस वक्त 350 ऑन नज़र आ रहे थे। फिर वही कोलैप्स हुआ, बाबर आजम आउट हुए और 90 रन पर हमारे आखिरी 7 खिलाड़ी आउट हो गए और हम 271 रन पर समेट गए। फॉलो वन भी हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अक्सर हिपकम्पिन ये करता है कि अपने बॉलर्स को रेस्ट देने की वजह से वो देते हैं। अब वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। उनका 300 का हो चुका है अब तक उनकी लीड, तो अब वो कल 150 रन और बनाएंगे और 400-450 के बाद किसी वक्त वो डिक्लेरेशन देंगे, फिर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लग ये रहा है कि अब जिस प्लानिंग से वो खेल रहे थे उसमें वो कामयाब। डिक्लेरेशन की बात की मुनीर साहब ने, मैं आपके सामने स्कोर शीट अगर देखूँ, 101.5 ओवर पाकिस्तान ने खेले और 113 ओवर ऑस्ट्रेलिया ने खेले और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 487, पाकिस्तान का स्कोर 271। तो ये जो रन रेट में फ़र्क है, यही तो हमें मुश्किल में डाल रहा है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट अब जैसे बाजी में खेली जाती थी उस पर बहुत चेंज आ गया है। अब रन रेट जो है बहुत मैटर करने लगा। दुनिया की तमाम बड़ी टीमें जो वो 4 या 5 रन के रन रेट से टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, और हम आज भी 202 रन या 2.5 रन पे खेलते हैं। रन रेट हमारा ज़्यादा नहीं जाता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मरीबा ने से बात की, बिल्कुल हम इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ज़ाहिर बहुत बुरी पोजीशन है पाकिस्तान की, 300 रन की पार्टनरशिप लीड हो गई है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो टीम की सिलेक्शन हुई है इस टेस्ट मैच पे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मीर हमजा आउट करता हुआ जा रहा था, परफॉर्मेंस करता हुआ जा रहा था और अच्छी फॉर्म में था, लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहा था, उसको नहीं खिलाया उन्होंने। उसकी जगह जो है फ़हीम अशरफ को खिला दिया। फ़हीम अशरफ ठीक है, एक्सपीरियंस है, लेकिन 6 आप देखिए, यार जेन्युइन बॉलर से जाना चाहिए था। मैं जेन्युइन बॉलर का होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हमें डेफिनेटली जेन्युइन स्ट्रेंथ पे बॉलिंग पे जाना चाहिए था। 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाते आप, लेकिन आपने मिस्टेक की है। मीर हमजा की जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, मैं समझता हूँ मीर हमजा ने फर्स्ट, सॉरी टू डिस्करेज, ये जो आपने बात की ना कि ऑलराउंडर हैं, पिछले 13-14 टेस्ट इनिंग्स से उनकी एक भी 50 नहीं है। ऑलराउंडर है और भी कुछ है, ऑलराउंडर हैं, तो ऑलराउंडर वाला प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। जब ये एशिया कप में आए थे, हमें हैरत थी कि इनको कैसे ले लिया गया। अभी फिर टेस्ट स्क्वाड में मतलब हम फ़हीम अशरफ से आगे नहीं निकलेंगे, हम वहीं तक रुके रहेंगे। आगे 2013-17 से हम कैरी करते चले आ रहे, खिलाते जा। अच्छा ये पॉइंट है कि फ़हीम अशरफ कैसे आए, लेकिन इससे पहले सीरीज़ में वो कैसे आए थे, इस पर गौर करने की ज़रूरत है।
खुर्रम अवान साहब, आपके जिस शहर में आप बैठे हैं उसी रीजन से खेलता है नुमान अली, स्पिनर है लेफ्ट आर्म, वो भी नहीं है। जो सैफ साहब ने बात की कि एक जेन्युइन बॉलर खिलाना चाहिए था, ये फास्ट बॉलर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नुमान अली की जगह तो बनती थी। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बनती थी। जब आपके अगर इब्राज जो है वो अनफिट हो गए थे, तो साजिद खान आपको पता है कि वो उस टाइम पहुंच नहीं सके थे और नोमान अली का ऑप्शन था। लेकिन नोमान अली ने जब पाकिस्तान में भी सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है 6 खिलाड़ी को आउट किया था, और स्पेशली जैसे अभी उन्होंने लास्ट सीरीज भी खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका, तो वहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। और आपने देखा जिस तरह से वहाँ गेंद भी ब्रेक हो रहा है, नेथन लाइन ने भी वहाँ पे बॉलिंग की है, और आपके पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली कहा जिस तरह से उनको ब्रेक मिल रहा था। अगर देखिए एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो पाकिस्तान को काफ़ी इसमें वो एज मिल सकता था। और दूसरा, थोड़ी देर पहले आपने बात की रन रेट के हवाले से, देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन, और स्पेशली मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट की डायनामिक्स को चेंज किया है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, और आपको पता है कि बड़े एग्रेसिव खेलते हैं। रन रेट्स के हवाले से वो 4.5 से 5 के जाते हैं, जब वो डे फिनिश करते हैं तो उनके वैसे स्कोर बोर्ड पे 350-400 रन लगे हुए। ठीक है, अब मुनीर भाई हफीज़ डायरेक्टर हैं पाकिस्तान टीम के, उन्होंने एक बयान दिया था, मुझे लगता है उसने भी थोड़ा सा जहनी तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया, कि उसने कहता था हमें लो बाउंसी विकेट पे खिला दिया प्रैक्टिस गेम, और ये पर्थ के पिच के ऊपर तो गेंद ऊंचा। हफीज़ को ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए था कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी पाकिस्तान लास्ट टाइम, तो आपने कैसी विकेटें बनाई थी? बिल्कुल डेड राजा उस वक्त चेयरमैन थे और उन्होंने राजा ने जानबूझ के विकेटें बनवाई थी, किसी तरह सीरीज ड्रॉ हो जाए। अभी मैं नया चेयरमैन हूँ, अच्छा चेयरमैन से पहले वो ड्रॉप इन पिक्चर्स की बातें करते थे, मैं ड्रॉप इन पिक्चर्स ला रहा हूँ, लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 तैयार हो गई हैं ड्रॉप इन पिक्चर्स लाने के लिए, और एक बड़े उसमें हमारे बिजनेसमैन भी थे। वो सारी चीज़ें आपको उनकी मर्जी है ना यार, उनका होम ग्राउंड है, आपको हर तरह से तैयार रहना। आसिफ, आपको अगर स्लो पिच पे खिलाया गया तो आप इसको समझिए, स्लो पिच पे इसलिए खिलाया गया कि एकदम से पर्थ की तेज विकेट पर आपको खिलाया जाएगा, वहाँ आपका इम्तहान है। ये चीज़ आपको समझने की थी। अब अगर मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा, एक 28 रन, 30 रन, 5 रन, 9 रन इस तरह से बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? फहीम अशरफ ने 9 रन बनाए और सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। क्या मीर हमजा या वसीम जूनियर की जगह नहीं बनती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ भाई, कि आपके पास आपने खुर्रम शहजाद को डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे लिया, तो मीर हमजा का भी चांस बनता, नहीं तो वसीम जूनियर का चांस था। यहाँ पे मेरे ख्याल लैग किया है। वो तो हो गई, वो बात हो गई। हफीज़ ने जो बयान दिया था, आपको याद होगा ना कि वो बड़े नाराज़ हुए थे, उन्होंने नाम नहीं लिया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, लेकिन उनके बयान से मुझे लगता है फ़र्क पड़ा है लड़कों में। देखें, आप कोई बयान पहले तो देना नहीं चाहिए था। आप सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप हर कंडीशन में, हर विकेट पर, हर जगह खेलने का आपका काम है, आपकी ड्यूटी यही है। आपको अगर प्रैक्टिस विकेट ऐसी मिलेगी, अगर समटाइम बारिश हो जाती तो आपको प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिलता, तो आपको जाना था इस चीज़ पे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते, लेकिन एज अ बीइंग अ डायरेक्टर क्रिकेट उसको बयान नहीं देना चाहिए था। मॉरल भी टीम का डाउन हो जाता है, लेकिन आपको प्रोफेशन है, आपको हर विकेट पर, हर कंडीशन में खेलना है। पर्थ का वाका का ग्राउंड पता है सबको, वाका पर्थ पे बाउंसी ट्रैक है, वहाँ बॉल ऊपर आता है, बैटिंग के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो माजी में जिस तरह की विकेट रही है पर्थ की, उस तरह की विकेट जैसी नज़र नहीं आई है इस टेस्ट में। लेकिन हाँ, फिर भी वैसा बाउंस नहीं था, लेकिन उसी पे रन्स किए ना ऑस्ट्रेलिया ने, उसी पे रन्स किए। 100 वार्नर ने वही सेंचुरी की है। अब प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपके बैट्समैन रन नहीं कर रहे। जब तक आपकी बैटिंग नहीं चलेगी मिड ऑर्डर, आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आप बड़ा स्कोर नहीं लगा पाएंगे। बॉलर्स को रन्स चाहिए होते हैं आउट करने के लिए, आप रन्स करके दें, वो कितने डिफेंड करेगा आपकी बॉलिंग को। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है दुनिया में, बेहतरीन क्रिकेट खेल के जा रही है, उसके खिलाफ आपको शुड भी परफॉर्म, आपको रन्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुर्रम अवान साहब, पाकिस्तान की फील्डिंग जो पहली इनिंग में हुई, वहाँ पर कैचेस छूटे, अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, उसके अलावा सरफराज से स्टंप भी मिस हुआ। ये फील्डिंग लैब्स भी हमें मरवाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है मेरे ख्याल से। देखें, बिल्कुल देखें, कैचेस विन मैचेस, जिस तरह से आपको पता है कि क्रूशियल टाइम पे जब कैच ड्रॉप होता है तो उसका तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है, स्पेशली नहीं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। आपने पास्ट में भी सीरीज देखी है, जिस तरह से वहाँ पे स्टंप्स वगैरह भी होते थे, मिस होते थे चांसेस, और कैचेस वगैरह ड्रॉप होते तो वो काफ़ी इफेक्ट करता था, कॉस्टली होता था। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को आपने फेस किया था। फील्डिंग पाकिस्तान की उस तरह की नहीं है, अप टू द मार्क जिस तरह से होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से कप्तान ने उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, गए थे, और कैनबरा में जिस तरह से उन्होंने साइड मैच खेला था, तो बहुत ही पॉजिटिव नजर आए थे उस वक्त। और देखें साहब भाई, सिर्फ 5 बॉलर पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, सिर्फ 5, तो इसका मतलब 5 तो बॉलर्स चाहिए होते हैं, इसके अलावा कोई और कुशन कहीं से नहीं। देखिए 5 में 2 ऑलराउंडर्स है ना आपके पास। आप सलमान अली ऑलराउंडर खेल रहा है, फहीम अशरफ ऑलराउंडर खेल रहा है। नोमान की जगह बनती थी अगर अबरार नहीं था तो।
लेकिन अगर अबरार नहीं था नोमान को खिलाते, नोमान नहीं खेला, लेकिन आपने यहाँ पर एक फास्ट बॉलर जगह बाउंसी ट्रैक है वहाँ स्पिनर आपने फास्ट बॉलर को लैग किया है, कम खिलाया है। फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं है, खुर्रम शहजाद आउट करते चले आ रहे हैं, ये तो गलती हुई है ना, अब इसको तो इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उस चीज़ का। क्योंकि शाहीन अफरीदी ने 27 ओवर किए पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में शाहीन अफरीदी सिर्फ 9 ओवर किए, खैर ओवर ही कम हुआ है, दूसरे तो सिर्फ 33 ओवर का खेल हुआ है। लेकिन ये बॉलिंग में कैलकुलेशन मुझे लगता है पाकिस्तान मिस्टेक कर गया, वही बात हम दोबारा कहेंगे, स्पेशलिस्ट बॉलर शुड बी। आसिफ, एक तो थोड़ा सा अगर इजाज़त हो तो फील्डिंग पे आपने बात की थी, एक ट्विटर पे मैंने देखी क्लिप चल रही है अंपायर रिचर्ड कैटलबरो की, जिन्होंने लिखा है कि मे बी द वर्स्ट फील्डिंग टीम इन द डेकेड, और उसको काफ़ी हाईलाइट भी किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि अंपायर को इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, अनएथिकल है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने उसमें दिखाई है, आप 5 मिनट वीडियो आप भी देखिएगा, उसमें पाकिस्तान ने जितने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जो आसान कैचेस थे, या जो रनआउट मिस किए, या जो बाउंड्री पर 1 रन बनना चाहिए था 4 रन बने, और या फिर विकेट कीपर से स्टंपिंग्स मिस हुई, वो सबको उन्होंने उसका अहाता किया है, जो आई ओपनर है पाकिस्तान के लिए कि क्यों हमें कोई अंपायर जो है वो वर्स्ट फील्डिंग टीम, मैंने डेकेड कह रहा है कि पिछले 10 साल में, उसमें लोग कमेंट्स डाल रहे हैं कि जी डेकेड से नहीं 4 डेकेड से इनकी फील्डिंग ऐसी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपने बॉलिंग की बात की थी कि बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, हमारे पास 27 टेस्ट का एक्सपीरियंस है अफरीदी का, और 15 टेस्ट का एक्सपीरियंस है फ़हीम अशरफ का। उनके पास 80, 70, 50 जो मेन बॉलर उनके जो है, और नेदरलैंड की कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बावजूद अभी तक जो 12 विकेटें गिरी हैं, उसमें से 8 विकेटें, 10 विकेटें बल्कि आपके डेब्यूटेंट ने ली हैं। 6 विकेट आमिर जमाल पहली इनिंग में 2 विकेटें, खुर्रम शहजाद आज 2 विकेटें खुर्रम शहजाद। तो इसका मतलब ये है कि आपने जिनसे डेब्यू कराया है वो डिजर्व करते हैं, वो प्रूव भी कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी 1 विकेट ले सके, और फ़हीम अशरफ सबसे ज़्यादा महंगे साबित हुए, हार्डली 1 विकेट उनको मिली है। ये चीज़ें पाकिस्तान को सोचने की, देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या था, क्या हम ऑस्ट्रेलिया को 2 मरतबा आउट कर सकेंगे? यकीनन हमने पहले इनिंग्स में ये किया, स्कोर ज़्यादा है। इससे पहले तो ये होता था 600 रन 4 खिलाड़ी आउट, 450 रन 5 ऑस्ट्रेलिया की। 2019 की सीरीज देख लें आप, उसमें ये होता था। उस हिसाब से आपकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है जितना इन एक्सपीरियंस को देखें। बैटिंग में आपने स्ट्रगल किया ना, बैटिंग में टॉप 3 आपके ठीक थे, वहाँ के बाद आप बिल्कुल कोलैप्स कर गए, आखिरी 7 खिलाड़ियों ने कुछ नहीं किया। तो ये तो पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता ना, या तो एक खिलाड़ी वार्नर की तरह वहाँ यहाँ भी सेंचुरी करता, कुछ स्कोर होता। मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए, आपका तो कोई भी खिलाड़ी स्कोर नहीं कर सकता। खुर्रम शहजाद साहब, अगर हम रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का बॉलिंग का खास तौर से, तो इमरान खान, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक, सरफराज नवाज, उनके अलावा मुश्ताक अहमद, यही बॉलर नज़र आते हैं। वकार यूनिस भी इस लिस्ट में नहीं है। तो बॉलिंग पाकिस्तान की उस मयार की नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा। और इनएक्सपीरियंस बॉलिंग से आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते, खासतौर से टीम अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ वेरी हार्ड होती है वहाँ पे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। जिस तरह से पाकिस्तान का आपको पता है लॉन्ग वेटेड सीरीज है, 1995 से पाकिस्तान ने कोई वहाँ से टेस्ट भी नहीं जीता, और आगे तक वहाँ से अभी तक कोई सीरीज भी नहीं जीती, और जितनी भी लास्ट सीरीज हुई हैं वहाँ उनको वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। लेकिन डेब्यू टर्न के अंदर आपने देखा है कि आमिर जमाल जिस तरह से उनका एक्सप्रेस पेस है, वो आए हैं, उन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, उन्होंने प्रूव भी किया है। खुर्रम शहजाद की बहुत अच्छी आज भी उनकी लाइन और लेंथ रही। और देखिए अभी जैसे सैफ साहब भी कह रहे थे, तो यहाँ पे मीर हमजा का चांस बन सकता था, जिस तरह से वो एक्सपीरियंस है उनका। अब तो वो गया ना, अब आगे हो जाएगी 300 रन पाकिस्तान, अगर 450 रन ऑस्ट्रेलिया करके देता है तो पाकिस्तान टेस्ट मैच बचा तो सकता है। 1.5 दिन का टाइम होगा पाकिस्तान के पास। खुर्रम शहजाद साहब, देखिए क्रिकेट में कुछ भी कह सकते हैं, देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आपने भी रिसेंट पास में भी देखा है जिस तरह से पाकिस्तान ने सीरीज वगैरह भी विन की। चलिए ठीक है, एक ब्रेक लूँगा आपको, माजरत के साथ आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। प्रोग्राम का एक और सेगमेंट हम शुरू करते हैं, और हमें एक नए मेहमान ने भी ज्वाइन किया है, हाफिज़ मोहम्मद इमरान। किसी ज़्यादा तारुफ कराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, समा टीवी पे इस वक्त होते हैं और बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। हाफिज़ साहब कैसे हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। आप इसे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टेस्ट मैच पे तो हमने बात कर ली, एक और मौजू अब मैं छेड़ने लगा हूँ। ICC और PCB का मुआहदा हुआ, ये कितना खुशाइन लगता है आपको? ये हो जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कि नहीं? कोई खुशाइन नहीं है खान साहब, कि जब तक के चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल यहाँ पर होके ख़त्म नहीं हो जाता ना, उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है।
और ये जो मुआहदा है ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है, मामूल की कार्रवाई है, इसमें इससे ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं है। चूँकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को तस्वीर का शौक़ है, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करते रहते हैं जिससे उनकी कुछ तस्वीर और वीडियो आए और वो पाकिस्तान में अखबारात में शाया हो, टेलीविज़न चैनल्स पर चले, डिजिटल का कंटेंट निकले। तो वो इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि बहुत बहुत अच्छी बात है। ये ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ, अगर किसी भी मुल्क में कोई टूर्नामेंट होना है आईसीसी का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो ये ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान का ये हक है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी की ये जिम्मेदारी है कि वो इसके पाकिस्तान में इनेकाद को यकीनी बनाए। अल्लाह करे कि उस वक्त तक हालात बिल्कुल ठीक हों, पाकिस्तान में कोई ऐसी रुकावट ना आए जिसकी वजह से गैर मुल्की टीमों को यहाँ पर आने में कोई एतराज़ हो या लोग आने से माज़रत ख़ाना रवैया इख्तियार करें। ये चीज़ें अपनी जगह पर ऑर्डर में रहती हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले हैं, पूरी की पूरी जो क्रिकेट सीरीज़ हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज, वो पाकिस्तान में बहाल हो चुकी हैं और ये चीजें अगर आगे ऐसे ही बढ़ती रहती हैं तो फिर पाकिस्तान। हाफिज साहब, एक और बात छोटी सी मैं आपसे पूछ लूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त मैनेजिंग कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ साहब, उनके हवाले से 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कि उन्होंने 3 सहाफ़ियों को पीएसएल के ड्राफ्ट की कवरेज से रोक दिया। पहले तो इस बात की तस्दीक आप करें और फिर अगर रोक दिया तो क्यों रोक दिया? देखिए, तस्दीक तो वो जिन लोगों को रोका गया उनके डिजिटल आप देख लें, उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स को देख लें जहाँ पर वो लिखते हैं, उन्होंने वीडियोस भी की हुई हैं, ठीक है। और उसमें सबसे अफसोसनाक बात है कि सुहेल इमरान साहब को भी रोका, ठीक है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं ना, अगर उनमें बड़े बड़े जो नुमायां नाम है ना पाकिस्तान के, जो उनको मकाम हासिल है, यही सुहेल इमरान को ना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में है। तो अगर आपने सुहेल को रोका है और या उनके दीगर साथियों जो भी जर्नलिस्ट हैं उनको रोका है, तो ये निहायत अफसोसनाक है। ये कोई किसी का जाती इदारा नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये इस मुल्क का इदारा है, इस कौम का इदारा है। और आप किसी भी, और सहाफ़ी कौम की आंख और कान है, और अगर आप उनको रोकते हैं, वैसे ये हर दौर में होता है, इससे पहले भी होता रहा है, ये हमेशा से ही होता रहा है कि सहाफ़ियों के साथ ये रवैया इख्तियार किया जाता है और बाज़ तो बहुत ही शिद्दत के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं और उनके बहुत ही अफसोसनाक जो हालात हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर रोका है तो बहुत ही गलत किया है। इससे पहले, चंद साल पहले, जब डायरेक्टर उस वक्त समीउल हसन बर्नी थे, एहसान मानी साहब का दौर था, तो उन्होंने कैमरामैनों को रोक दिया था कि कैमरामैनों को जो ना मैच डे के ऊपर अंदर जाने की इजाजत नहीं। यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसे ही है, अभी भी कैमरामैन का कोई सिलसिला। चलो चलो ठीक है, मैं इस बात पे दूसरों की राय भी ले लूँ। ये तो कह रहे हैं कि खुशाइंद बात ज़रूर है, लेकिन अभी आप हातमी तौर पे इसको कुछ नहीं कह सकते। चैंपियंस ट्रॉफी की देखिए आसिफ, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। क्यों नहीं होगी? अगर पाकिस्तान को मिली है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जरूर होगी, बिल्कुल होगी। इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहाल हो चुकी है ना। कोई भी टीम अदर देन इंडिया इस वक्त मना तो नहीं कर रही पाकिस्तान आने को। तो मुझे ये लगता है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ज़ाब्ते की कार्रवाई तो यहीं से, आगाज़ तो यहीं से होगा ना यार। पहला वो होगा, बेशक वो तस्वीर खिंचवाने का शौक़ अपनी जगह है, लेकिन ज़ाब्ते की पहली कार्रवाई तो हो गई है ना, एक मुआहदा तो तय पा गया। इसका मतलब है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। आगे फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ हालात क्या होंगे, लेकिन हमें लगता है कि जब हम इंडिया गए, आईसीसी ने सब कुछ किया, तो आईसीसी टूर्नामेंट में तो इंडिया को आना चाहिए। नहीं आता, उसका क्या हालात है ये, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। एक टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान का हुआ था ख़वातीन टीम्स का, तो इंडिया उसमें नहीं खेला था, तो पाकिस्तान को पॉइंट मिल गया था। तो आईसीसी इवेंट में तो उनके ऊपर दबाव है, वो आएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पीएसएल कामयाब टूर्नामेंट होता है और हमारी दुनिया के ऑस्ट्रेलिया भी आती है, इंग्लैंड भी आ रही है। तो इंडिया को कोई अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसके ना आने पे, वो ना है। अब सारी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, तो आना चाहिए उसको। और अच्छा साइन है, पॉजिटिव रहना चाहिए हमें कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, इंडिया आए। हम पीसफुल लोग हैं, लविंग कंट्री हैं, क्रिकेट नेशन हैं, यहाँ के खेले। अब दोनों मुल्कों में ज़ाहिर क्रिकेटर्स के फ़ैन है, सब पसंद करते हैं, एक दूसरे के प्लेयर्स को देखना चाहते हैं अपने मुल्क में खेलते हुए। अभी हमारे प्लेयर्स भी गए, लोगों ने पसंद किया, तो इंडिया को आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो बिल्कुल पॉइंट देने चाहिए इसको, बिल्कुल पॉइंट देने चाहिए। मलिक खुर्रम अमान साहब, ज़का अशरफ साहब की कामयाबी है फिर ये कि उन्होंने एक स्टार्ट तो उन्होंने दिया ना, उन्होंने सिग्नेचर किए आईसीसी के साथ, उनकी तस्वीर गई हैं हर जगह। देखें, अभी जैसे सैफ भाई ने और दूसरे मुनीर हक साहब ने बात की कि देखें, एक खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, बड़ी इनिशिएटिव हो गया है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि लॉन्ग वेटेड है कि अंडर 20 पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान, तो ज़का अशरफ साहब को क्रेडिट दे देना, काफी ज्यादा, ज़का अशरफ साहब को क्रेडिट तो बनता है ना फिर। बिल्कुल
बनता नहीं है ना जाहिर भाई। सी बात है, अब देखिए जो भी चेयरमैन क्रेडिट उनको बनता है ना, क्योंकि उन्होंने इसको साइन किया है। तो शकील शेख साहब का क्या ख्याल होगा इस पे? उन्होंने ट्वीट नहीं किया इस हवाले से, शकील देखिए शेख ये साहब तो या जाहिर नजम सी सेठी बात है, अब साहब जो भी या नजम सेठी साहब? देखिए जो भी मैनेजमेंट कमेटी में होगा, चेयरमैन वगैरह होगा या दूसरे चेयरमैन होंगे, जाहिर सी बात है कि आईसीसी का ऑनगोइंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही साइन करना है। आसिफ खान बड़े मासूमाना सवाल कर रहे नहीं हैं। नहीं, मैं तो सीधा सीधा पूछ रहा हूँ। क्यों मासूमाना सवाल, मैं हाफिज हल्की- इमरान साहब कोई उनकी तरफ से नहीं आया ना? सेठी साहब ने इसकी पजीराई नहीं की, इसकी पजीराई शकील शेख साहब ने भी नहीं की, तो मैं इसलिए पूछ रहा था खुर्रम अवान देखिए से। खान साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके इस मुआहदे दस्तखत के ऊपर पजीराई करनी है तो फिर रमीज राजा की सबसे ज्यादा पजीराई करें। क्यों? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जब चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान हुआ कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, असल में ना हमारा एक हौसला ये है कि जैसे ये एक मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान उसके दस्तखत हो गए हैं, ये एक जाब्ते की कार्रवाई है। अगर ये मुआहदा भी नहीं करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, अगर दस्तखत भी नहीं करने हैं, तो ये तो रूटीन है ना। ये तो दफ्तर में जो रोजाना के काम होते हैं, ये उससे जुड़ा एक काम है। उनका पाकिस्तान में क्रिकेट से क्या काम है? एसएसजीसी ने अपनी टीम वापस ले ली, ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम, जो उसने करना है, इन ऑर्डर करना है। आपके यहाँ पर सहाफियों को रोका जा रहा है, क्रिकेट आपकी का सत्यानाश हुआ पड़ा है। आपका डायरेक्टर मीडिया, साबिक डायरेक्टर मीडिया लाहौर हाईकोर्ट चले गए चेयरमैन। हाँ, तो ये चेयरमैन कहाँ पे सोया पड़ा है? मतलब आईसीसी के चले गए हैं, मुआहदा दस्तखत कर लिया, कोई नई चीज की है? अभी वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, तो क्या उन्होंने मतलब है कि कोई अगर उनका कोई दस्तखत हुआ होगा तो कोई बहुत बड़ी एक गैर मामूली चीज हो गई होगी? ये रूटीन के काम है सर दफ्तरों में, ये करने वाले हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर कोई भी होगा तो अगर वो दस्तखत भी नहीं कर सकता तो और उसने क्या करना है? सही बात है भाई। नहीं बिल्कुल ये बात सही है। अभी हाफिज इमरान ने बहुत अच्छी बात की। सुई सदर्न गैस की टीम ने अभी प्रेसिडेंट कप जो स्टार्ट हुआ है, जो पहले पैटर्स ट्रॉफी होता था ग्रेड 1, वो अब आज उसका पहला दिन था और उसमें 7 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेशनल बैंक, किसका जवाब देना चेयरमैन? यूबीएल, क्यों नहीं नेशनल बैंक, हुआ? हबीब बैंक और सुई सदर्न गैस, केपीटी, पोर्ट कासिम, ये टीमें बड़ी टीमें थी जो डोमेस्टिक खेलती केपीटी थी। है क्या इसमें? नहीं है इसमें। नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ, केपीटी तो पहले चली गई। ये जो वो टीमें जो कि हमेशा खेलती थी, सारे बड़े बड़े स्टार्स खेलते थे, वो इस टीम में और इसका होते थे। कोई टीवी कवरेज भी इसकी नहीं और है, वो नहीं, कोई वो मीडिया टीमें को बुलाया नहीं गया, आसिफ कोई- भाई वो टीमें नहीं खेल रही हैं। सुई सदर्न की टीम ने सुना इतना बड़ा एग्रीमेंट प्लेयरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि उसकी मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि वो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ डोमेस्टिक खेलने के लिए, तो हम क्यों उनको इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट दें। इस वजह से टीम विड्रॉ कर ली उन्होंने अपनी। तो ये तो टीम- सोचने का मकाम है ना। ये तो बिल्कुल खैर उनका काम है, करना है। आज अब्बास ने 6 आउट किए, स्टेट बैंक ग्राउंड पे मैच था। पता नहीं अब्बास के बारे में एक बहला दिया गया था ना कि उनकी स्पीड कम हो गई है, अब नहीं है, लेकिन अब्बास तो खुद ये कह रहे थे कि मैं फिट हूँ और मुझे खिलाना चाहिए। अब ये टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा कि अब्बास को क्यों नहीं आपने शामिल किया, तो प्रूफ करके दे रहा है। और बाहर जब हमने पहले भी, मुझे याद है 2019 में गए थे, ये एक ही टेस्ट खेल पाए थे, फिर इंजर्ड हो गए थे, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी तो बाहर कभी भी नहीं रही। ज़रूरत थी उनको लेना चाहिए, तो उस वक्त भी आईब्रोज उठी थी जब वहाब, हाँ बिल्कुल, जब वहाब रियाज टीम अनाउंस कर रहे थे उस वक्त भी आईब्रोज उठी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ खिलाड़ियों को हम बिल्कुल हटा देते हैं, स्क्रीन से हटा देते हैं। आसिफ भाई, उनको मैं select करने बात की करना चाहूँगा। मैं भी स्टेट बैंक ग्राउंड से आ रहा हूँ मैच देखता हुआ। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की उसने, अच्छा रिदम में था, फॉर्म में था और थोड़ा विकेट पे मॉइस्चर था। तो सोई जो पीटीवी का मैच हो रहा था स्टेट बैंक का, तो अब्बास पूरे रिदम में लग रहा था मुझे बॉल करते हुए। उसके लिए कहते हैं कि स्पीड कम हो गई है या कंडीशन देख के बॉल करता है, लेकिन उसने कराची में अगेंस्ट पीटीवी, जो कि एक नई टीम है और मोहम्मद वसीम उसके हेड कोच थे, उनको 66 पे आउट किया, 6 विकेटें लिए और बहुत अच्छी फॉर्म में था। अगर एक्सपीरियंस को लेके जाना था तो फिर अब्बास की भी जगह बनती थी, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में तो आउट करते आ रहे हैं। ये एक वहाब रियाज का इन्होंने नाम लिया, खुर्रम अवान साहब। अहमद शहजाद उनसे नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं मेरे स्टैट्स अच्छे थे, लेकिन मुझे वो अहमद शहजाद ने एक जज्बाती तकरीर आपने की है, उस पर कुछ कहना चाहें अगर आप? मेरा प्रोग्राम बस इख्तिताम की जानिब है। जी जी बिल्कुल, अहमद शहजाद ने आपने देखा है रिसेंटली बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है T20 कप में, जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक 50s वगैरह की हैं। और आपको पता है कि उन्होंने जी, मैं लीग के देखा साथ था, जो मैं उनका वहीं बड़ा था। हैवी कॉन्ट्रैक्ट थी, जो उन्होंने डोमेस्टिक के ऊपर उसको सेक्रीफाइस किया, उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने की तरजीह दी। और देखिए आपको पता है कि काफ़ी अरसे से वो इन फॉर्म है और काफ़ी अरसे से परफॉर्म भी करते आ रहे हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर भी, और पीएसएल के अंदर मुंतखब नहीं हो रहे, और बहुत अच्छा आपको पता है कि प्रोस्पेक्ट है। और जिस तरह से वो प्राइम फॉर्म में थे उनको सिलेक्ट होना चाहिए। ओपनर है ना, ओपनर तो पाकिस्तान में जगह है। हाफिज इमरान साहब पीएसएल में क्यों नहीं इनको सिलेक्ट किया किसी ने? पीएसएल में सवाल सेलेक्ट ये करने था। की वजह तो खैर हाँ। हाफिज इमरान से पूछते हैं। हाफिज इमरान साहब, इमरान ये अहमद शहजाद की शिकायत आपने भी पढ़ी होगी, वो जायज़ बात कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि
वो पहला मौका नहीं है इस साल कि अहमद शहजाद को मुंतखब नहीं हुए किसी भी टीम में पाकिस्तान सुपर लीग की। टीमों के अपने अपने कॉम्बिनेशन होते हैं। इस मरतबा उनकी नेशनल T20 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर मुसलसल 2-3 बरस से नहीं आपको मौका मिल रहा, तो ये सोचने का मकाम तो है हर तरफ से कि जब PSL का आगाज़ हुआ था अहमद शहजाद कहाँ पर थे, और आज जब हम 2024 की PSL की तरफ बढ़ रहे हैं तो अहमद शहजाद कहाँ पर खड़े हैं। लेकिन जहाँ पर कैरन पॉलर्ड आ सकता है तो अहमद शहजाद भी आ सकता है। अहमद शहजाद किस जगह आएगा? ओपनर है वो। देखिए मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं उनके लिए ये जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि वो बैठिए ओपनर। मैं आपको सिर्फ जब आप ड्राफ्ट में जाते हैं ना, जब आप ड्राफ्ट में जाते हैं तो आप परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। साहिबजादा फरहान ने भी उसी टूर्नामेंट में परफॉर्म किया जिससे उनकी पिक, जिससे वो मुंतखब हुए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट जो है, कोई भी फ्रेंचाइज है, वो क्या सोच रही है। उनके अपने मकासद होते हैं, उनके अपने अहदाफ होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। आप किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप टूर्नामेंट खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहें। क्या फवाद आलम ने 10 साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है? खेली है ना जी, कम बैक हुआ ना जी, तो वापस आए ना, क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए रन भी किए। चले हर हाँ। इमरान साहब, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आप दोनों से भी माजरत, मैं कुछ आपसे अब बात नहीं कर पाऊँगा। खुर्रम शहजाद, मलिक खुर्रम अवान साहब आपका भी शुक्रिया, सैफ खान साहब आपका भी शुक्रिया, मुनीर साहब आपका भी शुक्रिया, इमरान आपका भी शुक्रिया। एक प्रोग्राम में ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद मैं आपको लेके चलूँगा ख़वातीन टीम की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत कर एक तारीख़ बनाई है, उन खिलाड़ियों से बात मैं करूँगा इस ब्रेक के बाद। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ खेली पाकिस्तान ने, और न्यूजीलैंड में खेली और वो जीतने में कामयाब हुई। और जैसे मैंने पहले कहा था, एशिया की वाहिद टीम बन गई है पाकिस्तान की ख़वातीन टीम। तो ख़वातीन टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और ख़वातीन टीम की इस खुशी में आपको भी शरीक करते हैं। आलिया रियाज़ पाकिस्तान की ऑलराउंडर हैं, बड़ी मायनाज खिलाड़ी हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आलिया रियाज़ से बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आलिया रियाज़, बहुत मुबारक हो, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी टीम ने दी, आपने दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। क्या कहेंगे इसके हवाले से? कितना खुश आइंदा T20 आइज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करना? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है, और जिस तरह से हमारी टीम ने परफॉर्म किया इनके अगेंस्ट, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारी हमेशा कोशिश हुई है कि हम बड़ी टीम को इस तरह से बीट करें। तो इस दफ़ा जो उनके होम ग्राउंड में आके उनको हराया, तो इस चीज़ की जो है डेफिनेटली खुशी भी बहुत ज़्यादा है और इन्जॉय भी बहुत किया है। आलिया, हमने देखा जिस तरह आपने पावर रेटिंग नीचे आके आप करते हैं, पहले मैच में आपने चेस करते वक्त बड़ी अच्छी स्ट्राइक की और बहुत अच्छी आपने टारगेट अचीव करने में मदद दी पाकिस्तान की टीम को। दूसरी मैच में पहले बैटिंग करते हुए आप उसी तरह से खेलें, बहुत अच्छा आप टोटल करने में कामयाब हुई। वो मैच में भी कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की। अपनी परफॉर्मेंस से आप कितनी मुतमईन हैं कि आपकी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं जाती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि वहाँ से टीम को जो है वो लेके चलूँ, और टीम को जितने रन्स मैं अपने बना सकती हूँ तेज़, जितनी कम बॉलों पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ वो करके दूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है उससे वो जो है टीम को फ़ायदा हो और टीम जीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वो चीज़ बहुत अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेली हूँ इस दफ़ा। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा जो है वो मैंने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करके दिया है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी और कोशिश करूँगी कि इसी तरह से जो है वो आगे भी मैचेस जितवाऊँ। अच्छा आलिया, हमने देखा कि आप जिस शुरू में आपके एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, गो के सिर्फ 3 मैचेस आपने खेले, लेकिन उनके पॉजिटिव्स तो यकीनन होंगे। उसके बाद आपने देखा T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ घर पे खेली, वहाँ आप जीते, और उसके बाद आपने दीगर टीम्स के ख़िलाफ़ भी खेला। किस तरह देखते हैं आपके ये जो विमेन विंग ने आपको इतने मौके दिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कितना फ़ायदेमंद ये रहा? जी, वुमेंस विंग ने काफ़ी काम किया है लड़कियों पे। जिस तरह से एग्जीबिशन मैचेस की बात की आपने, उससे काफ़ी हेल्प आउट हुई है लड़कियों को। जिस तरह से यंगस्टर्स हमारी टीम में आए हैं वो भी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह से हमारे एग्जीबिशन मैचेस हुए थे वहाँ पे बाहर की लड़कियाँ आके जब हमारे साथ मिक्स एंड मैच हो गए, जब हम लोगों ने खेला था, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लड़कियों को बड़ा फ़ायदा हुआ। आपने देखा कि जिस तरह से हमने साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ जीती है और यहाँ पर भी आगे बहुत अच्छा T20 में परफॉर्म किया है। तो मैं चाहूँगी कि इसी
तरह से जिस तरह से वुमेन विंग काम कर रहा है, लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए हैं इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को, तो बड़ा जो है वो वुमेन विंग जो है वो स्टेप उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया है। जिस तरह से वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं लड़कियों को, और जिस तरह से वो अब जूनियर भी जो नीचे से वो आ रहे हैं ऊपर, तो टीम को जो है वो काफ़ी सपोर्ट होती है। हमेशा यंगस्टर्स जो हैं वो जब भी टीम में अच्छे आते हैं तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत शुक्रिया आलिया रियाज की बातें आपने सुनी। विमेन विंग ने जो इक़दाम किए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, उनका उन्होंने जिक्र किया बतौर ख़ास, और उसके अलावा उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, अपना हिस्सा जो उन्होंने डाला टीम की जीत में, उस पर उन्होंने बात की। मुनीबा अली एक दूसरी पाकिस्तान की स्टार बैटर हैं। मुनीबा अली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी भी रही, और ये भी काफ़ी अरसे से अब टीम के साथ हैं। शी इज़ अ सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान टीम। मुनीबा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुनीबा, बहुत बड़ी कामयाबी है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, यकीनी तौर पे इससे आपके एतमाद में इजाफा हुआ होगा। क्या फीलिंग है आप टीम की कि न्यूजीलैंड जैसी टीम को आपने T20I में हरा दिया, सीरीज़ में हरा दिया, गो के वनडे सीरीज़ में इतना अच्छा नहीं हो सका, लेकिन T20 सीरीज़ में मतलब बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि कभी हम लोग मतलब इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आके जीते नहीं थे, तो उनके और आके एक मोरल बूस्टर भी हुआ है कि, और कॉन्फिडेंस भी आया है, बिलीव भी आया है कि हम अच्छी क्रिकेट खेले तो बड़ी टीम को भी हरा सकते हैं। हिकमत अमली के बारे में बताइए। आपकी टीम इंतज़ामिया ने कुछ ख़ास तैयारी की थी, कुछ ख़ास प्लान आपने बनाया था इस सीरीज़ से पहले, T20 सीरीज़ से पहले, कि ये तरीक़ाकार होगा जिसके तहत आप न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं? ऑब्वियसली क्राइस्टचर्च में हमने जहाँ खेला था उधर सिमिलर कंडीशंस थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। और जब T20 सीरीज़ से पहले ही बात यही हुई थी कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है फ्रॉम द स्टार्ट, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और कोशिश करनी है पावर प्ले में जितना हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, और मिडिल ओवर्स में भी जितना हम लोग ज़्यादा रन रेट मेंटेन कर सकें। तो वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई, और जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की और मेन विकेट्स ली सही टाइम्स पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और वो ज़्यादा मुझे लगता है इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल उन बॉलर्स का रहा है। मुनीबा, आपने बॉलर्स की बात की। हमने देखा कि फातिमा जना इंजरी के बाद आई, बहुत अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। इस तरह आलिया रियाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, उनकी पावर हिटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस शुरू में टारगेट हो या चेस करने की बात हो, बहुत अच्छा वो खेली आलिया रियाज। इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली फ़ाती अपना रिदम वापस ला रही है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, जो कंडीशन डिमांड करती है उस हिसाब से उन राइट एरियाज़ पे लेंथ हिट कर रही है, जो उनके बैटर्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं उन पे, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ थी। और इस T20 सीरीज़ में क्योंकि जिस तरह उसने बॉलिंग की, जिस तरह हमें ब्रेक थ्रूज दिए और बड़े बैट्समैन को उसने सही टाइम पे आउट किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक मोरल बूस्टर था उसके लिए भी और एज अ टीम हम लोग के लिए भी। और जहाँ तक पावर हिटिंग की बात है, तो आलिया और नीचे से जो भी और जो पावर प्ले में जाते हैं वो सब यही कोशिश करता है कि अपना स्ट्राइक रेट अच्छे से अच्छा रखें, और जो डिमांड है और जो रोल दिया गया है उस पर इंडिविजुअल खेले एज अपनी टीम के लिए। तो वो चीज़ इस सीरीज़ में हमने देखी कि काफ़ी अच्छी हुई, और होपफुली हम इसको और बेहतर करेंगे आइंदे आगे वाली सीरीज़ में। अच्छा फातिमा, मुनीबा ये बताइएगा, आप पाकिस्तान की वाहिद प्लेयर हैं जिसने T20I में सेंचुरी स्कोर की है, वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है, आप कितनी मुतमईन हैं अपनी परफॉर्मेंस से और आगे अपने आप को किस तरह से आप देखती हैं? ऑब्वियसली यही होगा जो रोल दिया जाता है एज एन ओपनर के, पहले जाके पावर प्ले यूज़ करना, उसके बाद आप रन रेट जितना बढ़ा सको। तो मेरी भी कोशिश यही होती है, बट अनफॉर्चुनेटली और मैं लंबा खेल सकती हूँ जिससे, और अटैकिंग और ज़्यादा जिससे बड़ी इनिंग खेलूँ जिससे फ़ायदा हो टीम को, तो होपफुली वो वाली चीज़ अपनी गेम में ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगी जो मिडिल ओवर्स में मुझे लगता है जो लैक है मेरे अंदर। मुनीबा, हमने देखा आपने इस साल साउथ अफ्रीका को आपने हराया 3-0, अब आपने न्यूजीलैंड को 2-1 न्यूजीलैंड में हराया आपने। आप शुरू में जो आपकी एग्जीबिशन मैचेस हुए थे इस साल के शुरू में, उसने कितना फ़ायदा आपके ख्याल में दिया, और विमेन विंग की कुछ कहना चाहें वुमेन विंग के हवाले से? एग्जीबिशन मैचेस से फ़ायदा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली थोड़े से थे, बट जितने भी थे फॉरेन प्लेयर्स आए थे उनसे जितनी बात हो सकी थी हमने की थी कि किस तरह T20 गेम अप्रोच किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, और हमें भी किस तरह डिफरेंट कंडीशंस में आके उसको अप्रोच करना चाहिए, और जो कि मुझे लगता है T20s में हमारी टीम काफ़ी बेहतर कर रही है और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और वी आर होपफुल कि हमारी अगर फुल लीग हो तो हमें और ज़्यादा उससे सीखने को मिले, और ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि T20s में डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट जगहों पे जाके और सिचुएशन में जाके आपको किस तरह अप्रोच करना है।
अच्छा मुनीबा, मैं आपसे पूछ चुका हूँ लेकिन दोबारा पूछ लेता हूँ कि विमेन विंग का इस परफॉर्मेंस में, इस जो आपकी प्रोग्रेस हुई है, इसमें क्या किरदार है विमेन विंग्स का, उस हवाले से को आप कुछ कहना चाहें तो? और पीसीबी वुमेन विंग और पीसीबी के जो भी हैं, जितना उन्होंने सोचा हमारे लिए, वो काफ़ी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इस तरह इन्वेस्ट करते रहे ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें लॉन्गर फॉर्मेट्स में भी। तो आलिया रियाज के बाद मुनीबा अली ने भी काफ़ी अच्छी बातें की, अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बताया और अपनी हिकमत अमली के हवाले से बताया। अब एक तीसरे प्लेयर जिनका इन्होंने नाम भी लिया था, फातिमा सना, बड़ी शानदार बॉलर हैं ये, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही T20 आई में जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने जीता। फातिमा सना से बात कर लेते हैं, अब आखिरी प्लेयर हैं जो मेरे पास हैं। अब बहुत मुबारक हो फातिमा, आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी और आपकी परफॉर्मेंस के बायस टीम जीती। क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे टीम के बारे में? न्यूजीलैंड में हराया, पहली एशियन टीम बनी। और सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह हमने स्टार्ट लिया है T20 की सीरीज़ का, तो सारे बहुत कॉन्फिडेंस में हैं और जिस तरह सबको पता है कि अब उनका ये जो मोमेंटम चल रहा है साउथ अफ्रीका के बाद, तो हम यही कोशिश करेंगे कि आगे T20 वर्ल्ड कप है तो उसके लिए भी साथ साथ तैयारी करते रहें। जिस तरह आप इंजरी के बाद आए हो, जिस तरह आपने परफॉर्म किया है, इसको किस तरह की ट्रेनिंग आपने की थी इंजरी के बाद वापस आके, कि आप इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकें आप? बस स्टार्टिंग में तो यही था कि अच्छा कमबैक करना है, क्योंकि जो इंजरी से पहले की परफॉर्मेंस थी वो उस तरह वाली नहीं थी। तो जिस तरह मुझे वुमेन विंग ने सपोर्ट किया पूरा थ्रू आउट जो 1 मंथ का पीरियड था, उसमें सारा जिस तरह हेल्प करी रिहैब में, तो वो काफ़ी हेल्पिंग था। तो उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पे आके टीम ने भी दिया है, तो उसी से ही मेरी इस तरह की परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि टीम गेम है तो जिस तरह सबने परफॉर्मेंस में हेल्प करी है वो सारा क्रेडिट टीम को ही जाता है। फातिमा, आप कैसे देखती हो इस साल जो एग्जीबिशन मैचेस हुए थे इस साल के आगाज़ में, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ भी जीती, वो अब जब न्यूजीलैंड में आप आए हैं, तो इस तैयारी ने आपको कितना मदद फराम की इस सूरत हाल में? और विमेन विंग के हवाले से जो सपोर्ट उन्होंने की आपको, उसके हवाले से आपकी तवक्कुआत मज़ीद क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो यही होता है कि अगर आप लोग जीत रहे होते हो तो सबकी सपोर्ट होती है। तो हम लोग को जिस तरह वुमेन विंग ने उस टाइम पे सपोर्ट किया जब हम लोग मतलब स्ट्रगलिंग जोन पे थे, तो वो काफ़ी अच्छा था कि उस टाइम पे भी हमारे एग्जीबिशन मैच हुए जिससे हर लड़की ने सीखा। तो वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था पीसीबी की तरफ से। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी आने वाले टाइम में इसी तरह के एग्जीबिशन मैचेस जो अभी हों इस साल, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी एक प्रॉपर लीग भी हो, वुमेन विंग अरेंज करे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि इस इनिशिएटिव से हमने बहुत कुछ सीखा था, चाहे वो जूनियर्स हों सीनियर्स हों, सब ने सीखा था। तो इस तरह के इनिशिएटिव अच्छे ही रहते हैं। तो आपने ख़वातीन खिलाड़ियों की बातें सुनी जो न्यूजीलैंड में मौजूद हैं और वनडे सीरीज़ इस वक्त खेल रही हैं, लेकिन T20 में पाकिस्तान पहली टीम बनी एशिया की जिसने T20 सीरीज़ जीती न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। और ये था आज का स्पोर्ट्स फन, आपने पसंद किया होगा मुझे उम्मीद है। खुदा हाफ़िज़।